हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे सपना चौधरी और अंशु के बारे में। काफ़ी घमासान इन लोगों के बीच में मचा हुआ है। मैं इतने दिन से चुप क्यों थी? एक्चुअली मैं चुप नहीं थी, बिजी थी। मेरे बेटे का फंक्शन था। आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले मेरा बेटा हुआ है और उसका केवका होता है हमारे यहाँ, किसी के यहाँ छुचक बोलता है, वो आया हुआ था। तो उसका फंक्शन था कल, तो पूरे दिन बिजी थे, रात को भी बिजी थे। अब जाके फ्री हुए तो सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। बात करेंगे सपना के बारे में। सपना को इस वक्त ना जैसे थोड़ा सा हो गया, बवाल हो गया सोशल मीडिया पे ना। सपना की एक बात पे इतना बवाल आखिरकार क्यों मच जाता है? क्यों लोगों को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है? जब तक दूसरा पक्ष बोलता रहे तो सही है, लेकिन अगर सपना बोले तो ये तो कंट्रोवर्सी करना चाहती है। इसके तो व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, सपना ने घर छोड़ दिया। उसके बाद एलिगेशंस लगने लगे। सपना ने बार बार बोला कि उनका पक्ष कोई रखो, उनका पक्ष कोई रखो। फिर जब वो चुप हो गई, अचानक से एफआईआर वगैरह होने लगी। उसके बाद वो चुप हो गई क्योंकि उसके भाइयों के ऊपर ये एफआईआर करवाने की कोशिश की गई कि उसके भाइयों ने जो है अंशु के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तो उन पर पॉस्को एक्ट लगवा दो। इसके बाद सपना चुप हो गई, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। सपना के कैरेक्टर तक पर उंगलियां उठवा दी गई हैं। किसके? इनके फैमिली के, इनके पड़ोसियों के द्वारा। उस वक्त भी सपना ने सिर्फ एक वीडियो बनाई, ठीक है, कुछ चुप थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैडम अंशु आती है और बोलती है कि सती सावित्री वाली इमेज खत्म हो जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, उस वक्त तो सपना चुप थी, तो तुम कौन सी इमेज उसकी दिखाना चाहते थे लोगों को? कौन सी इमेज की बात कर रही थी? अगर सपना उस वक्त खराब थी इमेज, सती सावित्री वाली इमेज, मतलब इस चीज़ का ना ये मुझे समझ में नहीं आता है लॉजिक। बोली, उसके बाद भी ये उम्मीद कही गई कि सपना चुप रहे। अब हुआ ये, सपना कुछ दिन चुप रही, फाइनली जो है चीज़ें आ गई, सपना का रिएक्शन आ गया। क्योंकि पता था कि अगर अंशु बोलेगी तो सपना का रिएक्शन आएगा, क्योंकि अंशु ने वो सब चीज़ें वहाँ रह के जो सपना के साथ हुई है सब कुछ देखा है। सपना को ये उम्मीद थी कि जो अंशु है वो सच्चाई का साथ देगी, लेकिन अपने घर वालों के लिए उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया। और ये होता भी है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ कोई इतना वो नहीं है कि अपने घर वालों का साथ ना दे, भले ही कोई कितना भी अच्छा हो। तो उसके बाद में नहीं दिया साथ में, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि भाई गलती भी तुम करो, सब कुछ तुम करो, लेकिन वो चुपचाप रह के सहन करती रहे। कैरेक्टर पे उंगलियां उठा दी गई, सब कुछ क्या नहीं बोला गया इतने दिनों के बीच में जब वो चुप थी, बहुत कुछ बोला गया। ये चीजें हुई। अचानक से जो है एक वीडियो आता है, छोटा वीडियो आता है, जिसपे कमेंट होता है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि सपना ने एफआईआर कर दी थी। सपना ने एफआईआर की क्योंकि सपना बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी। इन लोगों ने जब सपना चुप थी क्या क्या एलिगेशन नहीं लगाया, क्या क्या नहीं बोला। इन्होंने बोला मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी और साथ में अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दूंगी। इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोग नहीं रुके। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपकी नज़रों में सपना गलत है, किसी की नज़रों में सपना गलत है, किसी की नज़रों में उनके सास ससुर गलत है, लेकिन लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि सपना के साथ वो जो छोटी बच्चियां जुड़ी हुई है। अगर तुमको जो उनके बुजुर्ग माँ बाप, जिनके बुजुर्ग माँ बाप की दया आती है, क्या उसके बच्चों के लिए तुम्हें दया नहीं आती? उसको कुछ हो जाएगा, क्या उनके लिए दया नहीं आती तुम्हें? नहीं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सपना को टारगेट करना है, उन बच्चों के लिए। यहाँ एक्चुअली में ना तो बच्चों के लिए कोई सोच रहा है, ना ही किसी लड़की के लिए सोच रहा है, ना ही किसी महिला के लिए, और ना ही बुजुर्गों के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक कंपटीशन हो रहा है कि किसको ज़्यादा बोला जाए, कौन यहाँ ज़्यादा गंदा बोल सकता है। ये हो रहा है, दोनों ही तरफ से ऐसी चीजें हो रही है। सपना चुप थी तो क्यों चुप है, पोक करो। मैंने एक सवाल उठाया था कि भाई जब सपना चुप है तो ये लोग पोक क्यों कर रहे हैं? तो मेरे पास में कमेंट आया कि जब तक वो बोल रही थी ये लोग चुप थे, तो जवाब तो देंगे ही ना। भाई जब वो बोल रही थी, जब इनके मुंह में दही जम गई थी क्या? क्योंकि इनको जब उम्मीद थी कि हम अगर चुप रहेंगे तो ये भड़क भुड़क के अपना गुस्सा निकाल के शांत हो जाएगी, फिर हम प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। ये इनका मकसद था, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं तो वैसे करे तो सही, ये प्रॉपर्टी तो अपने नाम कर ले। अब हुआ ये कि भाई एक कम्युनिटी डली, जिसके बाद में जो है लाइव आई गई, और 1 घंटे की कुछ मिनट की लाइव हुई, जिसमें सबसे पहले क्लेम ये किया गया कि मैं तो अकेली बना रही हूँ, मैंने अपने घर वालों को ये कर दिया वो कर दिया, मेरे घर वाले बहुत डरे हुए हैं, आपको पता है ये है वो है। आपके घर वाले क्यों डरे हुए हैं? किस चीज़ से डरे हुए हैं? क्या कर दिया उन्होंने ऐसा?
क्यों बार बार जब राजीव की डेथ की बात आती है आपके पापा का ही नाम क्यों आ रहा है? क्यों आता है उनका नाम? एफआईआर करने में उनका नाम था कि एफआईआर करवाना वो चाहते थे, एफआईआर ना करवाना वो चाहते थे? दोनों ही चीज में उनका नाम आ रहा था, दोनों ही में चीज में उनका नाम आ रहा था। मुझे सिर्फ एक चीज बहुत ज्यादा खटकती है, जो लोग बोलते हैं ना कि सपना को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए, तो सपना ने क्यों नहीं लिया? ये सवाल उनके सास ससुर से उठा, वो तो उस वक्त उनके घर में थी ना। क्या आपको लगता है वो इतने सीधे थे कि इनके घर वालों की वजह से वो मान जाएंगे कि मैं अपने बेटे के जो कत्ल हुआ है उसका एफआईआर ना करें? आप खुद सोचो, क्या इतने सीधा कोई लगता होगा? ऐसे लोग तो जिनको करना होता है ना अपने लिए कुछ, वो ये कहते हैं कि भाई तुम भाड़ में जाओ, तुमको अगर तकलीफ है तुम अपनी लड़कियों को ले जाओ। अब भी तो लड़की निकली है ना, अब भी दोनों पोतियां निकली है कि ले जाओ, हम तो करेंगे, हमें चाहिए इंसाफ। लेकिन नहीं चाहिए था। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं ना, जो माँ बाप ना अपने बच्चों की को इंसाफ दिलाने के लिए खुद को ख़त्म तक कर लेते हैं कि भाई मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, भले ही मेरी ज़िंदगी दांव पर लग जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इनके ससुर जी इस चीज़ से डर गए कि अगर मेरे बेटों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में मैं लड़ा तो मुझे कुछ ना हो जाए। लोगों ने कहा अरे इन्हें कुछ ना हो जाए, तो डर के बैठ गए। अगर इतने ही थे ना अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने वाले, इतने अच्छे इंसान से, तो बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बच्चों को इंसाफ दिलवा के रहूँगा, मेरी ज़िंदगी आज है कल नहीं होगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो उस वक्त चुप थे, डर के बैठ गए। अपने बच्चों तक के इस इंसान ने, उन्होंने इंसाफ नहीं दिलाया। लेकिन उस चीज़ में भी वो गलत नहीं है। सपना के ऊपर सवाल उठ रहा है कि इसने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, तो उनके ऊपर सवाल उठाओ ना कि तुम इतने काहे डर गए भाई? तुम्हारे तो बच्चे थे, क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बच्चों के लिए इंसाफ से ज्यादा थी? चलिए, इसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई भाभी की मम्मी और ने मना किया था एफआईआर करवाने के लिए, किसके लिए? राजीव जी की डेथ के लिए, ये इन्होंने बात कही। अच्छा, उनकी भाभी मम्मी ने मना कर दिया और ये मान गई। इतनी चलती थी इनकी मम्मी की इनके घर में, मम्मी का आना जाना तक तो ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इतनी जल्दी चलती थी। आप में से कई फैमिलीज ऐसी होंगी, बहुत फैमिली होगी। आप सभी, एक्चुअली मैं सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या आपके घर में कोई आके इस तरह से कहेगा कि आपके बेटे का कत्ल हुआ है लेकिन आप एफआईआर ना करवाओ, तो आप लोग मान जाओगे क्या? कौन मान जाएगा? कौन मान जाएगा? कोई भी नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चुप रहूंगी तो मैं लंबा नहीं जी पाऊंगी। मरने की कई बार बात कही, क्योंकि सपना ने कुछ दिनों पहले वीडियो डाल दी थी कि मैं ख़त्म कर लूँगी, तो वही चीज़ें यहाँ घूम फिर कर आ रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या आपके घर वालों को आपकी चिंता नहीं है? अगर वो आप इतने ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो तो वो लोग चुप क्यों नहीं हुए? अगर उनको पता था मेरी बेटी टॉर्चर हो रही है, मेरी बेटी की उम्र सही नहीं है, मेरी बेटी के लिए सब चीज़ नहीं है, तो आपके पिताजी इन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकले? क्या आपके पिताजी के लिए आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई पहले हम उसका सच लाएंगे? क्या आपके घर वालों को ये दिखता नहीं है कि आपकी लड़की टॉर्चर हो रही है? सोशल मीडिया पर तो लोग बहुत हंगामे कर रहे हैं कि अरे माइनर को जो है परेशान किया जा रहा है, पोस्ट को लगेगा, इस पर लगेगा, उस पर लगेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी इनके घर वालों से, क्या आपको अपनी लड़की के ऊपर दिखता नहीं है कि अगर वो परेशान है तो आप लोग इस मैटर को ख़त्म कर देते? लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा कि वो बोल रही थी तो हम चुप थे, अब हम बोलेंगे। वो चुप थी तो चुप रहने देते ना। एफआईआर किसने करवाई? और जब तक उसने एफआईआर नहीं करवाई तो ये इधर से पोकरती, भाभी एफआईआर करवाओ ना, अगर कुछ है ना तो आप एफआईआर करवाओ ना। उसने करवा दी तो इतना काहे डरना भाई कि मुझे खत्म करवा दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो। और इतना ही नहीं, कहा गया कि शिवपुरी में जो है मम्मी पापा का कोई साथ नहीं दे रहा, सब लोग डरे हुए हैं। ऐसा क्या कर दिया था आपके घर वालों ने? अगर आपके घर वाले इतने ही शरीफ है तो लोग उनका साथ क्यों नहीं? उनका तो साथ देना चाहिए था ना आपके घर वालों को का, क्योंकि लोग भी आस पड़ोस के इतने भी बुरे नहीं होते, आपके रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होने चाहिए ना कि सेल्फिश हो कि जब उन पर मुसीबत आए तो भाग खड़े हुए। साथ देना चाहिए ना। आप लोग तो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, साथ दो। लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो भाग खड़े हुए। जब तक प्रॉपर्टी छीनने की बात थी तो सब साथ खड़े थे। अगर सपना इनको प्रॉपर्टी नहीं दे रही है, सिग्नेचर नहीं कर रही है, तो इनका भी फायदा है, क्योंकि अगर इनके सास ससुर की सारी प्रॉपर्टी बिक गई तो इनकी कदर नहीं करेगा कोई भी। आज के टाइम में अपने सगे माँ बाप तक की लोग कदर नहीं करते जब उनकी प्रॉपर्टी बिक जाती है। सगे माँ बाप बच्चों पर डिपेंड होते हैं। ये चीज़ लिखवा के ले लो। इस चीज़ का डर भी है सपना को, लेकिन ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने कहा कि पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए
और हमें डराने की कोशिश की गई। मतलब आप एलिगेशन लगा रहे हो पुलिस वालों को, इतना पैसा है सपना के पास में, जो आपने कहा है कि 1 CR के करीब है, आपको पता है कि इतना पैसा है आपके उस सपना के पास में कि वो पुलिस वालों को खिला सकती है, ये खिला सकती है, वो खिला सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो सपना इतना पैसा पुलिस वालों पर वेस्ट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो सपना तो सोशल मीडिया पर अपनी इमेज पहले क्लियर करती ना लोगों को पैसे देके। वो रोती क्यों? वो रोती क्यों? आपने सीधा सीधा पुलिस पर एलिगेशन लगा दिए। तो फिर अभी आप कुछ दिनों पहले जो FIR करवाने गई थी, क्यों गई थी? जब पुलिस बिकाऊ होती है तो भाई क्यों गए थे तुम्हारे फैमिली वाले FIR करवाने सपना के खिलाफ ही? सपना के पास प्रॉपर्टी है लेकिन तुम लोग कंगले हो, है ना, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। कि जैसे 2 लोगों को गाड़ी से उड़ाया उसी तरीके से मुझे भी उड़वा दो, अगर मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहते। अगर तुम भाई, तुम कितना मुंह खोलोगी इससे ज्यादा? आप कितना बोलोगी? आपको तो जहां बोलना चाहिए था आप नहीं बोले। 2 लोगों को सपना ने उड़ाया, मतलब लोग, पुलिस अंधी है, लोग अंधे हैं, उनके परिवार वाले है कि सपना ने किसी को भी ऐसे ही उड़ा दिया, लेकिन सपना पे ना तो कोई FIR हुई है ना ही कुछ हुआ है। मतलब वाह वाह, मतलब कुछ भी अंधपना चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। सोशल मीडिया है ये। अगर सपना ने किसी को उड़ा दिया जाता ना तो अब तक आ जाती न्यूज़। ये जो इतने बड़े बड़े व्लॉगर होते हैं ना, इतने बड़े यूट्यूबर होते हैं भाई, ये तो अगर कहीं जाके किसी को मुक्का भी मार दे तो वो भी न्यूज़ में छप जाता है। क्या सपना की बात नहीं आती? मतलब कुछ भी बोलोगे। सपना को मास्टरमाइंड यहाँ घोषित करने की कोशिश की गई। और अगर आप इनके वीडियो का ना लाइव का फर्स्ट पार्टी देखोगे तो यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा गया भाई कि ये जिम्मेदार है कि उनकी डेथ से पहले राजीव भैया की 1 दिन पहले तो हम मिलने के लिए गए थे, हमारे पास CCTV है। मतलब आप कहना क्या चाहती है? अगर आप गौर करेंगे ना तो उसमें साफ ये दिख रहा है कि ये सीधा सीधा यूँ कर रहा है कि भाई इन्होंने तो कुछ करवाया है, उनको यही थे वो लोग जिन्होंने करवाया है, और उनको प्रॉपर्टी का लालच था, वो इनको मिल गई। मतलब वो लड़की अपने आप को इस तरह करवाएगी, उसके फैमिली वाले अपनी लड़की को विधवा करेंगे। अरे वो प्रॉपर्टी तो पहले भी उनकी लड़की की थी, अगर वो जिंदा रहते कौन अपनी लड़की के साथ ऐसा करवा देगा? कौन लड़की कर देगी? और आपके घर वाले इतने सीधे थे कि करवा रहे थे, है ना। मतलब यह है कि 2-4 आदमी ने, उनके घर वालों ने मिलके पूरी फैमिली को दबा दिया इनकी। वाह भाई, एक वो फैमिली जो खुद इतनी गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, उस फैमिली ने इस फैमिली को दबा दिया जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है। वाह क्या लॉजिक है ना। वाह। इन्होंने कहा कि मेरे पापा जो पार्ट लेके आए और कहा कि FIR करनी है ये वो, तो इनका भय हंसने लगा कि इससे कोई प्रूफ नहीं होता। अगर आपके पापा को पता था कि इससे प्रूफ हो जाएगा तो उसकी बात सुनी क्यों सुनी? उसके बाद इंसाफ आपके पिताजी को भी तो चाहिए था ना, तो करवाते FIR, करवानी चाहिए थी। इन्होंने सीधा सीधा ये दिखाने की वहां पे कोशिश की है कि भाई देखो प्रूफ मिल गए थे, हम लोग FIR करवाते, लेकिन इन्होंने करवाने नहीं दिया। कुछ तो गड़बड़ है कि इन्होंने FIR क्यों नहीं करवाने दिया। तो अब सपना ने FIR कर दिया ना, तो केस खुलने दो, होने दो चीजें। अब क्यों डरे हुए हो? आप तो कहो कि आपने बहुत अच्छा किया, FIR कर दी। कम से कम जो एलिगेशन इतने टाइम से तुम मेरी फैमिली पे लगा रहे थे वो तो खत्म होंगे, क्योंकि मेरी फैमिली तो इनोसेंट है। लेकिन आपकी फैमिली डर क्यों रही है भाई FIR से? सपना ने तो आपके हिसाब से वही काम किया ना जो आपकी फैमिली करना चाहती थी, लेकिन सपना रोक रही थी। लेकिन फिर आप क्यों डरे हुए हो? है आपकी फैमिली इतना? उन्होंने ये भी कहा कि डीलर के पास सपना गई विला के उसके लिए। भाई प्रूफ तो दे दो तुम बिना कही हुई कुछ भी बातों को, क्योंकि इन्होंने कहा कि उन्होंने तो CCTV कैमरे के तार निकाल दिए थे और इनके पास फुटेज क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो नहीं है। तो आपके पास तो कुछ सबूत होंगे ना। कैमरे के तार निकाल दिए हो, लेकिन पहले तो कैमरा लग रहा था ना, उसमें कुछ तो सबूत होंगे कि कितना अत्याचार करती थी सपना तुम्हारे सास ससुर पर, कितना लड़ती थी, है ना। वो जो चोट सपना के हाथ में लगी है उसको लोग बोल रहे हैं कि सपना ने पहले बोला था कि दवाई का इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई है, तो इस वजह से तो सपना तो झूठ बोल रही है अब। लेकिन अंशु की बात पे विश्वास कर ले कि भाई अंशु की जो चोट लगी थी, उस वक्त जब चोट लगी थी उस वक्त राजीव जी भी जिंदा थे, उनके अपने खुद के बेटे, उसका खुद का भाई वो जिंदा था। उन्होंने ये कहा कि इसको चोट वैसे लगी है, वो चीज़ उस वक्त झूठ थी, यानी कि जो इंसान चला गया वो भी झूठ था, सपना भी झूठ थी। और सच्चाई ये थी कि सपना ने उसको मारा है ना, सपना ने उसको मारा है, ये चीज सच थी, सपना ने मारा है। लेकिन सपना पिट नहीं सकती, सपना झूठ बोली अगर उसके पिटने की बात आई तो। वाह भाई, ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन से लॉजिक हैं?
अगर इनकी बात पे विश्वास कर, या तो दोनों की बातों को काटो कि नहीं दोनों झूठ बोल रही है भाई, क्योंकि इन्होंने पहले व्लॉग में झूठ बोला था तो अब भी झूठ बोली है। एक की बात पे विश्वास करना और एक की बात पे ना करना ये गलत है। हमने मान लिया सपना ने मारा होगा, लेकिन फिर हम ये भी मानेंगे कि तुमने पीटा भी है तुम्हारे घर वालों ने, और हम एक चीज़ को मान लिया कि नहीं सपना ने नहीं मारा, तो हम फिर ये भी मानेंगे कि भाई तुम्हारे घर वालों ने नहीं मानना। हम क्यों विश्वास करें जब हमारे पास प्रूफ नहीं है कुछ भी। सपना इतनी ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो फिर आपने क्यों सपोर्ट किया सपना को? किस लालच में आप सपोर्ट कर रही थी? आपने कहा प्यार में अंधी हो गई थी, तो क्या माँ बाप से ज़्यादा प्यार था? इतना ज़्यादा क्या अंधी थे आप, जो कि आप अंधा हो के कुछ भी अपने माँ बापों के साथ करवा रहे हो, कुछ भी वो कर रहे हो? आप किसी को लगता है ये बात कि इतने ज़्यादा प्यार में अंधी थी भाई कोई लड़की किसी के, अपनी भाभी के, कि कुछ भी वो भाभी गलत करी इनके ही घर वालों के खिलाफ तो ये साथ दे रही है, ये साथ दे रही है। इन्होंने कहा मेरा खर्चा तो मेरे घर वालों ने उठाया होगा, फाइन उठाया होगा, लेकिन सपना ने आपको गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट की थी ना। सपना को इतना लालच था, जैसे कि आपने किस सास ने सपना के को जो गिफ्ट दिए थे वो सब रख लिए थे, उनको के पति ने जो गिफ्ट दिए थे वो सब रख लिए थे। सपना ने तो आपकी जो ज्वेलरी थी सपना ने तो नहीं रखी, सपना ने तो जाके दे दी, और जैसी वो ज्वेलरी दी उसके बाद में आपके तेवर बदलने शुरू हो गए। तो चलो मान लिया हमने कि सपना ने आपका खर्चा नहीं उठाया, लेकिन सपना ने आपको लिए कुछ तो कराया ना, कुछ तो कराया। अगर आपको नहीं चाहिए था कुछ भी एहसान उनका तो वो ज्वेलरी भी नहीं लेनी चाहिए थी। अब कुछ लोग बोलेंगे तो राजीव जी ने दिलवाई थी, ये दिलवाई थी, वो दिलवाई थी, तो जिस तरीके से इनकी सास ने रख लिया था उस तरीके से सपना को भी रखना चाहिए था। अफेयर पे भी इन्होंने कहा कि भाई अफेयर जो है उनका, जब लोगों ने पूछा कि पहले से अफेयर था, इन्होंने कहा नहीं था, ठीक है। लेकिन जब तक आपकी भाभी के भी कुछ दिनों पहले से बहुत एलिगेशन लग रहे हैं, लाइव हो रही है, बहुत सारे गंदे एलिगेशन आपकी भाभी के ऊपर लगाया जा रहा है, कैरेक्टर के ऊपर लगाया जा रहा है, आप तब क्यों चुप थी? आप तब क्यों चुप थी जब आपके भाभी के कैरेक्टर को ऐसा नहीं था? एक अगर आप हर चीज़ में छोटी छोटी स्टेटमेंट दे देती है लाइव अपनी वीडियो के बाद में, तो लास्ट में बोल देते कि भाई जो तुम वो चीज़ बोल रहे हो वो चीज़ें मत बोलो, इससे मेरे भाई का भी जो है गंदा बोला जा रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक है, वो ऐसी नहीं है। लेकिन आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनके कैरेक्टर पर उंगली उठ रही थी ना। अब आपको पता है कि चलो बोल दूँ ये बात भी सच बता दूँ, तो चलो कहीं तो सच बोला। आपने उनके एलिगेशन को, अपने ही घर वालों के एलिगेशन को झूठा ठहरा दिया। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।